कहते हैं कि कौन है यहाँ पे जिसने प्यार ना किया हो। हर कोई प्यार से गुजरता है, क्या अमीर क्या गरीब। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है, यह हर किसी के लिए नहीं पनपता है। और जिसके लिए ये फीलिंग्स आती है, फिर उसके साथ कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एक जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताने का सपना देखने लगते हैं। उसको जो ख्वाहिशें हैं वो हमारे अंदर जो है वो जन्म लेने लगती हैं। लेकिन गालिब साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो गालिब साहब की जितनी ये मशहूर इनकी शायरी जो हुई है, उसी तरह की एक कहानी फेमस एक पर्सन है हमारे भारत के, जिनकी ये स्टोरी जो है, उनकी जो लव लाइफ है, कहीं न कहीं इस दरमियाँ ही घूमती हुई नज़र आती है। इतने अरबपति होने के बावजूद भी जो है, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, उनका भी प्यार जो है वो अधूरा रहा। तो ऐसी क्या बात थी? ऐसा कौन है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका प्यार जो है वो उन्हें नहीं मिल सका? तो कहते हैं कि प्यार जो है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अगर इस कहानी को अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं रियलाइज़ होता है कि सच में प्यार जो है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और प्यार हर किसी को नहीं मिलता है। मिल जाए अगर हर किसी को प्यार, तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी हैं ज़िंदगी को जीने के लिए। उसी अधूरी ख्वाहिश को लेकर के चले और एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुँचे। और उनके नाम, उनके परिचय के लिए कोई नाम का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस जो बिज़नेस टाइकन, बहुत ही नरम दिल और अपनी सादगी के लिए, वो पहचान के लिए जो जानी जाती है, और किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते। अगर आप समझ रहे होंगे तो बिल्कुल मैं अपने भारत के जो बहुत बड़े बिज़नेस टाइकन हैं, रतन टाटा, उनकी बात कर रही हूँ। यस, मैं आज बात करूँगी कि अपने जो टाटा साहब हैं, उनकी जो प्यार थी, उनका जो प्यार था वो क्यों अधूरा रहा? उनके प्यार के बीच में ऐसी क्या बातें हो गई कि उनके प्यार को भी पूरा होने में जो है प्रॉब्लम आई, वो भी अधूरे रह गए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मोटिवेशनल है। आज की जनरेशन को कहीं न कहीं इस स्टोरी को जानना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टाटा साहब का प्यार जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, और कौन था जो इस इनके प्यार के बीच में जो है वो विलेन बना। तो 2020 में उन्होंने अपने एक फेसबुक पेज ह्यूमन ऑफ बॉम्बे में अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी जो लाइफ रही, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के बताया। एक बात और मैं बता दूं कि टाटा साहब के पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत कम जो है वो न्यूज़ आती है, बहुत कम चर्चाएं होती हैं, क्योंकि वो अपने काम में बहुत जो है वो व्यस्त रहते हैं और काम को प्रायोरिटी देते हैं, और अभी तक देते आ रहे हैं इस उम्र तक। तो मैं उन्हें दिल से सैल्यूट करती हूँ। और मैं बता रही थी आपको कि टाटा साहब 2020 में जब फेसबुक पेज के लिए एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनके दौरान उन्होंने बताया कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपने दिल दिया, क्या आपने भी कभी प्यार किया, तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने प्यार किया। तो ये जो लाइनें थी वो उसी अंदाज में बहुत ही खुल के उन्होंने सारी बातें बताई थी। तो उसी दौरान उन्होंने बताया कि वह जब अमेरिका में थे तो उस समय वहाँ आर्किटेक्चर कंपनी में उन्हें जॉब मिला था, और वो अपने काम के दौरान बहुत हैप्पी थे अपने काम जॉब को लेकर के, और उस जॉब से उन्होंने एक गाड़ी भी खरीदी थी, और वहाँ अपना अच्छा ज़िंदगी उनका बीत रहा था। और उसी दौरान उन्हें जो है एक अमेरिकन लड़की से वो प्यार होता है, और वो अपने प्यार को लेकर के बहुत ही सीरियस थे। बहुत ही कहते हैं ना कि एक जब प्यार होता है, अगर आप उसके साथ एक लॉन्ग टाइम जीने की ख्वाहिश रखते हो, तो आप उसे बहुत संजीदा लेते हो। बहुत ही एक अलग फीलिंग होती है उसके लिए। उसके लिए आपके दिल में एक इज्जत होती है, एक सम्मान होता है, एक अपने फैमिली को बैकग्राउंड आप देखने लगते हो कि इसके साथ आप लाइफ जो है स्पेंड करने वाले हो, होल लाइफ। तो इस तरह का उनका भी ख्वाब जो था वो एक दूसरे के आंखों में, एक दूसरे के दिल में संजोने लगे थे, और दोनों बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने बताया कि वो लगभग ऑलमोस्ट उन्होंने अपने जो शादी कर ली थी, बस एक जो फॉर्मेलिटी थी वो दोनों जो फैमिली के बीच जो है वो बस बच गई थी। तो वो लोग ऑलमोस्ट जो है वो शादी के रिलेशन में थे, ऐसा उनका इंटरव्यू के दौरान कहना था। तो फिर जो है वहाँ तभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ उनकी बहुत ही खूबसूरत चल रही थी। उन्होंने कहा भी एक लाइन कि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, मेरी लाइफ वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से जी रहा था।
तो उसी दौरान क्या होता है कि एक दादी माँ का जो जो मैसेज आता है कि उनकी दादी माँ थोड़ी बीमार हो जाती हैं और उन्हें जो है इंडिया आने के लिए जो है एक मैसेज भेजती हैं ताकि वो उनसे मिलना चाहती हैं बीमार के दौरान। तो दादी माँ की जब खबर आती है तो वो इंडिया जाने के लिए जो है वो बहुत ही जल्दी में होते हैं। और दादी माँ के इससे बता दूँ कि टाटा साहब का दादी माँ के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन रहा है, क्योंकि बचपन में उनके माँ फादर अलग हो जाते हैं और दादी माँ ने ही उन्हें गोद लिया था। और गोद लेने के बाद जो उनके संस्कार और उनके पालन पोषण वो सब कुछ दादी माँ का जो उनमें जो संस्कार हैं, उनमें जो गुण हैं, वो दादी माँ के रचे बसे हैं। तो वो नेचुरली था कि दादी माँ जब बीमार होती हैं तो वो सीधा जो है वहाँ से सब कुछ छोड़ के जो है वो इंडिया आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक जो है उनके प्यार का जो है कहते हैं कि एक बहुत ही ऐसा मोड़ आता है कि जिस मोड़ से वो दोनों के रास्ते जो है वो जुदा हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि उन दोनों के प्यार इंडिया आने के बाद ऐसा क्या हो गया? ऐसे कौन सी वजह हो गई कि टाटा साहब का प्यार जो है वो अधूरा रह गया? तो कारण इसका सबसे बड़ा बना था कि इंडो चाइना का 1962 में वॉर शुरू हो गया था। उसकी वजह से कहते हैं कि वहाँ जो अमेरिका जो वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड थी, ऑलमोस्ट वाइफ थी कह लें, तो उनके फैमिली जो है वो वॉर को लेकर के उन्हें इंडिया भेजने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं। और कुछ टाइम तक वेट करने के बाद, इंतज़ार करने के बाद वो क्या होता है कि उनकी वो शादी कर देते हैं। और यहाँ रतन टाटा साहब जो है वो इंडिया में रहते हैं। जब वो कॉल करते हैं तब उन्हें मालूम होता है कि उनकी शादी हो चुकी है। तो इससे वो बहुत ही अब हम लोग तो कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से उसे संभाला अपने आप को, लेकिन उस वक्त उनके दिल पे क्या बीता होगा ये बयां कर पाना हमारे लिए भी मुश्किल है। और शायद उन्होंने भी उस चीज़ को ज़्यादा डीपली नहीं बताया। उन्होंने बोला कि बस एक लाइन कहा उन्होंने कि अच्छा हुआ कि उन्होंने शादी कर लिया, नहीं तो मेरी जो लाइफ है, मैं इतना ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे लाइफ स्टाइल की वजह से कोई अपने जो ज़िंदगी है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको उस पे असर आए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जो प्यार को डीपली समझता है, जानता है, वो ही इस बात को कह सकता है कि मेरी वजह से, मेरी लाइफ स्टाइल की वजह से जो है वो हमारे प्यार को जो है वो तकलीफ़ ना हो, उसके लाइफ जो है वो चेंज ना हो, और वो सामने वाले के जो उनका जो प्यार है उसकी खुशी में ही खुश रहना, ये सबसे बड़ा प्यार का जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्यार का मायने होता है। प्यार का मायने ये नहीं होता है, ये कहीं मुझे लगता है कि प्यार को टाटा साहब बहुत ही डेप्थ में उसे समझते होंगे, और तभी उन्होंने इस तरह से इस चीज़ को इतना आराम से ले लिया और इतने इतने अच्छे से पॉजिटिव वे में लिया और उस चीज़ को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ये चीज़ भी कहा था कि उनके लाइफ में और भी जो है 3 बार 4 बार जो है वो जो लड़कियों और शादी का जो प्रपोज़ल है वो आया। हर बार शादी होते होते जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रुक जाती थी। तो वो अपने आप को उस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लिया और कहा कि ये शायद मेरे लिए अच्छा रहा। चलो अच्छा हुआ कि मैं आज सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन उनका जो एक पेन है, जो एक दर्द जो होते हैं दिल में, शायद कहीं ना कहीं वो खलिश जो है वो उनके भी दिल में होगी कि उनका प्यार जो है वो कंप्लीट नहीं हो चुका। तो ये अगर हम टाटा साहब की कहानियों को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तो लगता है कि सच में प्यार बहुत मुश्किल से, बहुत नसीब वाले को जो है वो सही मायने में नसीब होता है। अगर सही मायने से अगर देखते हैं तो टाटा साहब ने अपने प्यार को जिया है और अब तक जो है वो उस चीज़ को जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनसे आज भी बातें होती हैं एक अच्छे फ्रेंड के रिलेशन के अनुसार, तो उनसे बातें होती हैं और वो उनकी खुशियों में खुश हैं। तो असल में अगर प्यार है, अगर वैलेंटाइन अगर मनाना है, अगर आपको सच में प्यार करना सीखना है, तो आपको रतन टाटा से सीखना होगा। तो आज के जनरेशन में क्या होता है कि अगर आपका प्यार आपको नहीं मिलता है तो आपका रिएक्शन जो है वो आए दिन मीडिया में, पेपरों में देखने के लिए मिलता है कि उनका रिएक्शन कितना बुरी तरीके से होता है। वो अपने प्यार को पाने के लिए जो है वो बहुत ही नेगेटिव वे में चले जाते हैं। प्यार को पाया नहीं जा सकता है, प्यार को जिया जा सकता है। जो
टाटा साहब ने जिया है और उन्होंने कभी भी अपने आप को बिखरने नहीं दिया और अपने आप को एक ऊंचाइयों पे लेकर के गए और आज जो है इसलिए वो रतन टाटा है। और हमारे भारत के रत्न, सही मायने में अगर कोई रत्न है तो टाटा रत्न है। तो उन्हें रत्न का जो खिताब मिलना चाहिए, जो अवार्ड मिलना चाहिए, असल मायने में मिलना चाहिए। तो मैं इसके फेवर में हूँ। तो ये थी और रतन साहब की जो स्टोरी, लव स्टोरी। तो इससे मैं तो कहूँगी कि प्यार करो और रतन टाटा बन जाओ, क्योंकि उन्होंने प्यार किया, उनका दिल टूटा और वो उतने ही ऊंचाई पे, उतने ही एक जो मुकाम को उन्होंने हासिल किया। तो प्यार करो और रतन टाटा बन जाओ। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी रतन टाटा साहब को लेकर के, और उनकी जो प्यार करने का जो तरीका है, उनका जो अंदाज है, जो आज के युवा पीढ़ी को, आज की जो जनरेशन है, उन्हें उनसे सीख लेनी चाहिए। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि प्यार का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूँगी रतन टाटा। तो असल मायने में प्यार को जिया है उन्होंने। तो मेरा उन्हें दिल से सैल्यूट है, मैं उन्हें दिल से बहुत प्यार करती हूँ। और इस वैलेंटाइन पे मैं अपने जो चैनल का स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी रतन टाटा साहब के जो एक स्टोरी को लेकर के। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और कितना अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं और भी अभी फरवरी के महीने में पूरे लव स्टोरी को लेकर के आऊँगी, और उसके देन आप नेक्स्ट मंथ में फिर और भी स्टोरी लेकर के आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप फिर कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे इस तरह के और भी जो बहुत ही प्यारे प्यारे स्टोरी हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलेंगे, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।